अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनें कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी बहनों, आप लोगों की फ़रमाइश पे, आप लोगों की मर्ज़ी का बहुत ही खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन में लेके आई हूँ। और आप सब, आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा मेहंदी डिज़ाइन, क्योंकि है ये आपकी फ़रमाइश पर तो उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम बहुत मज़े की बातें भी करेंगे, साथ मज़े की और इस्लामिक टॉपिक की पे, मतलब कि मेहंदी को थोड़ा इस्लामिक साइड पे लेके जाके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, काफ़ी मेरी बहनें सवाल करती हैं कि क्या हम नापाकी की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, या यूँ कह दें कि नापाकी की हालत में मेहंदी लगाना कैसा है, इससे रिलेटिव मैंने वीडियो अपलोड की है। बट आई नो काफ़ी मेरी बहनों ने नहीं देखी होगी या काफ़ी जिन्हें नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो में साथ इस टॉपिक पे हम लोग बात भी करें, ठीक है। तो क्योंकि आप बोर भी नहीं होंगी और आप लोग मेहंदी डिज़ाइन भी देखेंगी और साथ हम बातें भी करेंगे, मेहंदी भी सीखेंगे। तो अगर कोई बंदा नापाकी की हालत में मेहंदी लगा ले और जब तक मेहंदी लगी रहे, क्या वो औरत नापाक रहती है? मेरी काफ़ी बहनें इस तरह कहती हैं कि मेहंदी नहीं, नापाकी की हालत में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, मेहंदी अपनी तय जमा देती है और जब तक वो लगी रहती है तो इंसान पाक नहीं होता। मेरी बहनों देखिए, नापाकी की हालत में मसलन हेज़ की हालत या हालत निफास में कोई भी नापाकी की सूरत हो सकती है। तो उसके बतूर देखें, औरत हालत हेज़ में होती है तो कोई शादी ब्याह आ जाता है या कोई रस्मात आ जाती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी शादी हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाली हाथ जाएंगे। अगर आप मतलब कि आप हेज़ की हालत में हैं तो क्या मतलब आप अपनी शादी में मेहंदी नहीं लगाएंगी? तो मेरी बहनों, हालत हेज़ या किसी भी नापाकी की हालत में आप मेहंदी लगा सकती हैं। और ये कहना कि जब तक मेहंदी लगी रहेगी, जब तक औरत गुनहगार रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अब मेहंदी लगा ली है और जब तक मेहंदी लगी रहेगी तो आप नापाक रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहनों। अगर आपने मेहंदी लगा ली है तो बस लगा ली। ये एक तो लगाना जायज़ है, मेहंदी लगाना जायज़ है, आप सब जानती हैं। तो बिल्कुल अगर नापाकी में लगा ली तो कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं कि जब तक मेहंदी लगी है तो आप नापाक रहेंगी या कुछ भी नहीं। सिस्टर्स, आप लगाएं और ज़रूर लगाएं मेहंदी, ठीक है। और इस बात, ये तो होगी हमारी बातें, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो मैंने सुना पढ़ा किताबों में वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब इसके साथ साथ मैं, देखें, बिला झिझक कोई इस्लामिक टॉपिक पे इस तरह बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता, गुनाह है जब तक आपको उस चीज़ का इल्म ना हो। तो अब उसके साथ मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक पेश करूँगी आप लोगों के सामने। हदीस मुबारक का एक हवाला पेश करना चाहूँगी। ये हदीस है इब्ने माजा में मौजूद है और इसका नंबर 656 है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि क्या हालत हेज़ में मेहंदी लगा सकते हैं? तो उन्होंने फ़रमाया, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में मेहंदी लगाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे मना नहीं फ़रमाते थे। तो इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? जब मतलब हज़रत आयशा मेहंदी लगाती थी हालत हेज़ में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मना नहीं फ़रमाते थे। तो आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। और मेरी प्यारी बहनों, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कर सकती। मैंने अपनी 2-3 बहनों से पूछा है इस बारे में, ये हदीस उन्हें सुनाई है और मैंने ख़ुद भी इस्लामिक किताबों में पढ़ा है, तो इसलिए इतनी बड़ी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वरना देखें, कोई भी अगर आप इधर उधर से बात सुनती हैं इस्लामिक के, मतलब कोई भी इस्लाम दीन के हवाले से, तो हम इतनी बड़ी बात बिना बताए नहीं कर सकते। और बिला फ़ज़ूल इस बारे में तो बहस किसी से करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सख्त गुनाह है। आपको ख़ुद जब एक चीज़ का पता नहीं है तो आप किसी से क्यों बहस करोगे? तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने काफ़ी बहनों से पूछा है इस बारे में, तो उन्होंने यही कहा है कि हाँ, हालत हेज़ में मेहंदी लगा सकते हैं, इसलिए मैं इतनी बड़ी बात आप लोगों से कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरी बातें भी पसंद आई होंगी। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।